हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने HTML के बॉयलर प्लेट के बारे में। तो बॉयलर प्लेट क्या होती है? तो बॉयलर प्लेट हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या सी हो, PHP हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें हर लैंग्वेज का एक बॉयलर प्लेट होता है जो कि उस लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, प्री डिफाइन। अब जैसे हमारा HTML है, ठीक है, उसका बॉयलर प्लेट क्या है? ये है उसका, ये बॉयलर प्लेट है। तो बॉयलर प्लेट होता क्या है वो हम आज जानेंगे। जैसे ये हमारी HTML है, ठीक है। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है? डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये HTML का 5 वर्जन है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे है HTML लिखा हुआ है। तो जो HTML है, देन फिर हेडिंग है, फिर बॉडी टैग है, ये टाइटल टैग है। इस टॉप वाले HTML को हम रूट्स कहते हैं। रूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जड़ है, ये HTML की जड़ है। इसी के अंदर सारे टैग जो है वो HTML के अंदर ही आते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, फैमिली में कौन कौन होता है? फादर, फिर मदर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर, देन जो जिससे बड़ा होता है। टॉप पे कौन होता है? जो हमारी फैमिली का मेन बंदर, जो मुखिया होता है, वो टॉप पे होता है। तो उसी तरह पहले क्या आएगा? हमारा HTML आएगा, फिर हमारा HTML टैग आ गया, फिर हमारा क्या आया? हेड टैग आ गया, फिर हमारा टाइटल आ गया। हेड के अंदर टाइटल होता है, ठीक है। अब ये सबसे रूट्स के अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है। अब जैसे हमारा हेड टैग है, हेड टैग के अंदर क्या क्या हम लिखते हैं? हेड टैग के अंदर हम लिख देते हैं अपना CSS को लिंक करते हैं। हेड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम लिंक करते हैं। इसी तरह जो भी हमारी डिजाइनिंग होती है, अदर जैसे फॉन्ट हो गया, कुछ भी हमारे वेबसाइट में अगर लिंक करना है तो वो हम कहाँ लिंक करते हैं? हेड टैग में लिंक करते हैं। इसको हम मेटा टैग भी बोलते हैं। मेटा टैग मीन्स वेबसाइट की इंफॉर्मेशन। ये वेबसाइट का टाइटल आ गया। टाइटल कहाँ पे होता है? टाइटल अगर हम गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम किस बिहाफ पे सर्च करते हैं? वेबसाइट वेबसाइट के टाइटल के बिहाफ पे। तो हमें अपने वेबसाइट का टाइटल बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। ये SEO के काम आता है। मेटा, मेटा टैग, ये सब हमारे टाइटल टैग में आते हैं। SEO का जो पार्ट है, मैं एक अलग सेशन में सिखाऊंगा कि SEO कैसे करते हैं। उसके लिए एक हमारा न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा। पहले हमारी ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज खत्म हो जाए। बॉडी टैग में क्या आता है? वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हमें दिखाई देता है, वो हमारा आता है बॉडी टैग में। देन फिर HTML क्लोज। तो इसीलिए HTML को रूट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी टैग हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये किस में आते हैं? हमारे HTML
रूट्स में आते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइटल, वेबसाइट का टाइटल, फिर हम BF कोड में इसको राइट करके देखेंगे। देर न करते हुए अब हम अपने BS कोड में देखते हैं। जैसे ये टाइटल है, हमारी वेबसाइट का टाइटल मैं क्या रखूंगा, लाइक क्रिएटिक्स हब। मैंने वेबसाइट का टाइटल लिख दिया। अब मैं F5 प्रेस करूंगा। अब देखिए आप लोग, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये देखो, ये क्या है, वेबसाइट का टाइटल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वेबसाइट का टाइटल क्या है, क्रिएटिक्स हब। अब लाइक, अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ मेरे BS कोड में, इसको रिमूव करने पहले, अब मैं चाहता हूँ मेरे BS कोड में, अब ये टाइटल हो गया, अब ये टाइटल हो गया। अब CSS कैसे लिंक करते हैं वो मैं आगे जब CSS स्टार्ट करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा CSS कैसे लिंक करते हैं। अब ये बॉडी टैग हो गया। अब बॉडी टैग में मैं लिखता हूँ H1 टैग। H1 टैग आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, हेडिंग का। अब वेलकम टू क्रिएटिक्स हब। अब मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस इज अ सैंपल HTML कोड। मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप लोगों को दिख रहा है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, H1 टैग से क्या आ गया, वेलकम टू क्रिएटिक्स हब, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट पेज। अब मेरे को अगर लोगो ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, इमेज, उसके बाद सोर्स। सोर्स कहाँ पे हमारा, वेबसाइट तो है नहीं मेरी, ठीक है। इस फोल्डर में हमारे पास लोगो भी नहीं है, ठीक है। अब मैं लोगो ले सकता हूँ। आप कैसे लोगो ले सकते हैं, अभी आप ध्यान मत दीजिए, मैं एक सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। लोगो, गूगल का लोगो लेते हैं। जैसे गूगल का लोगो है, गूगल के लोगो पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इन न्यू टैब। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S करूंगा। अब मैं देखो, इस पेज को मैंने क्या किया, रिफ्रेश, गूगल आ गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इमेज इंसर्ट करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो आप यहाँ पे और भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल से जो वीडियो अपलोड होगी, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कल से हमारी जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगी वो अब लेंथी होने वाली है। अब मुझे पता लग गया है कि आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को एक बेसिक समझाया हुआ है। आप प्रीवियस चैप्टर में भी जाके आप देख सकते हैं, लिंक अबाउट में दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। पेज को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।